नमस्कार, मैं हूं सैयद सोहेल और हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जुड़ रहे हैं इस एपिसोड के जरिए हेल्थ केयर में हम जानेंगे आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस आज एक गंभीर समस्या बनकर उभर रही है और साथ ही साथ लगभग हर एज ग्रुप को अपनी चपेट में भी लेने लगी है। ऑस्टियो आर्थराइटिस और रिमोटॉइड आर्थराइटिस, ये दोनों समस्या पर आज हम बात करेंगे। और अगर आपकी आर्थराइटिस से जुड़ी कोई भी समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं, या फिर आप हमें एसएमएस के जरिए भी अपनी परेशानी, तकलीफ हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hs@p7news.com। एसएमएस भेजने के लिए आप टाइप करें HS, स्पेस दें, अपना नाम, सवाल, सुझाव लिखें और हमें भेज दें 56767616 पर। आप हमसे फोन के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-3352659, 0120-3352660। आप हमसे इस पूरे शो के दौरान फोन के जरिए जुड़ सकते हैं और आर्थराइटिस से जुड़ी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में मरीज के घुटनों में दर्द रहता है और स्थिति खराब होने पर नी रिप्लेसमेंट के जरिए ही इलाज मुमकिन होता है। और दूसरा रिमोटॉइड आर्थराइटिस, जो हाथों और पैरों के, खासतौर पर ज्वाइंट्स यानी जोड़ों से जुड़ी बीमारी है, जिसे आमतौर पर लोग गठिया भी कहते हैं। लेकिन रिमोटॉइड आर्थराइटिस को आज खानपान और जीवन शैली से भी जोड़कर देखा जाता है। और यही वजह है कि आर्थराइटिस, जो कभी उम्रदराज लोगों में होने वाली बीमारी मानी जाती थी, और आज बहुत यंग एज में भी होने लगी है। आर्थराइटिस पर आपके सभी सवालों के जवाब और इसकी सही ट्रीटमेंट पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। संत परमानंद हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर शेखर अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुक्रिया जी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस खास पेशकश को और लेते हैं आपके सवाल। जो भी परेशानी, तकलीफ है, आप हमें हमारे बताए गए नंबर्स पर फोन कर सकते हैं और अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। तो डॉक्टर शेखर अग्रवाल हमारे साथ हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आपके जो भी सवाल हैं आप हमें फोन के जरिए उनके जवाब डॉक्टर शेखर से ले सकते हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि क्या दर्द जोड़ों का कोई भी हो, क्या ये आर्थराइटिस है? कैसे पहचाने इसे? जो लोग हमें देख रहे हैं, जो व्यूअर, उनके भी घुटनों में अगर दर्द होता है तो कैसे पहचाने? पहली बात तो दर्द सिर्फ घुटनों का आर्थराइटिस नहीं है, दर्द किसी भी जोड़ में हो सकता है। लेकिन जोड़ में अगर खराबी है और उसकी वजह से दर्द है तो आर्थराइटिस है। कई बार चोटें लगती हैं, कई बार वैसे भी दर्द हो जाता है आसपास जोड़ के तरफ, मांसपेशियां, लिगामेंट्स, टेंडन्स और भी बहुत चीजें होती हैं। तो ये नहीं है कि हर जोड़ का दर्द आर्थराइटिस ही है। लेकिन अगर उसकी जो लाइनिंग है जॉइंट की, जो कि बड़ी स्मूथ और सरफेस होता है, अगर उसमें खराबी आ जाए और उसके बाद जोड़ में दर्द होने लगे। आर्थराइटिस का दर्द ज्यादातर जो है सुबह के टाइम स्टिफनेस होती है बॉडी में, उसके बाद धीरे धीरे आदमी का जोड़ खुलता जाता है। तो थोड़ी देर बैठने के बाद जब दर्द होता है चलते वक्त, तब उसको आर्थराइटिस का दर्द माना जाता है। जी, इसको करीब से कैसे पहचाने, ये आपसे जानेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। जी, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। सर, एक्चुअली मैं अभी रशिया साइड गया था, वहाँ पर मेरे बर्फ काफी थी, तो पैरों में, सर मेरे घुटनों में जी, मतलब जैसे लेट के उठता था तो मुड़ने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। चलने में तो सर इतना दर्द नहीं, लेकिन आती है सर, दर्द होता है घुटने में। जी, उम्र क्या है आपकी? मेरी 30 है सर एज। हाँ, 30 साल की उम्र पर वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन देखी जाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको वेयर एंड टेयर कह लें, या जैसे गाड़ी ज्यादा चलेगी तो टायर घिस जाएगा, इसी तरह घुटने का भी आर्थराइटिस जो है वो उम्र के बाद आती है। तो आमतौर पर जैसे ये अभी तक तो कोई तकलीफ थी नहीं, ठंड में गए तो उसकी वजह से उठने बैठने में दर्द हो रहा है, ये दर्द आर्थराइटिस का नहीं है। जी, ये आर्थराइटिस नहीं। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी, जो आपने कहा कि टायर जितना चलेगा उतना घिसेगा, हाँ जी, यानी आप घुटनों का इस्तेमाल या पैरों का इस्तेमाल जितना कर रहे हैं, आपको गठिया और आर्थराइटिस होने के उतने ज्यादा चांसेस हैं। ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी बात नहीं है। खासतौर पर जो लोग खेलते हैं, कूदते हैं, उनके खराब जल्दी होने की उम्मीद रहती है, उनके जल्दी खराब होते हैं। हाँ, ये सवाल, इसका और भी हम जवाब लेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं। जी, क्या कुछ पूछना चाहते हैं? जी नमस्ते। जी जी नमस्कार, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? जी, मम्मी जी के घुटनों में दर्द रहता है जी। जी, मम्मी की उम्र क्या है? ये 40-45 वर्ष है जी।
देखिए इस सबको तो देखना पड़ेगा पूरे ध्यान से, क्योंकि 40-45 साल की उम्र में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लगी है। और अगर वजन ज्यादा है तो पहले वजन कम करना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज, बाकी कुछ तरह की अब दवाइयां आ गई हैं जिससे इन दर्दों में और जोड़ के खराब होने को रोका जा सकता है। शल्य चिकित्सा तो बिल्कुल आखिर में गिनी जाती है, खास तौर से 30-35-40 साल पर हम कोशिश करते हैं ना ही करनी पड़े जी। तो आर्थराइटिस के लिए एक्सरे होगा और उनको चेकअप होगा, तभी जाके पता लगेगा कि दर्द वाकई आर्थराइटिस का है और कितनी खराबी है, उसके हिसाब से उसका इलाज का बताया जाएगा। विजय कुमार एक दर्शक जुड़ रहे हैं। जी विजय, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब पूछना चाहता हूँ, मेरे एक घुटनों में प्रॉब्लम बहुत रहती है, जैसे ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज अटक रही है घुटनों में। क्या उम्र है आपकी? उम्र में 30 उम्र है, 30 साल। 30 साल। ये सब बहुत कम उम्र के लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आर्थराइटिस ज्यादातर जो है 50-60 साल की उम्र के बाद देखी जाती है। लेकिन इनके घुटने में अगर कुछ अटक रही है तो घुटने के अंदर वॉशर होते हैं, जिनको कार्टिलेज भी बोलते हैं या मेनिस्कस बोलते हैं, उसका अगर वो टूट गया हो या वॉशर फट गया हो तो वो भी घुटने में फंस सकता है, जिसकी वजह से आमतौर पर जो शिकायत होती है घुटना फंसना बोलते हैं, या कुछ लोग आमतौर पर लॉकिंग की शिकायत करते हैं। तो ये शिकायत जो है आर्थराइटिस की वजह से मुमकिन नहीं है। जी, एक और खास चीज जो आपने कहा, इतनी कम उम्र में हम देख रहे हैं कई कॉलर्स हमारे पास आए, बहुत यंग है। हाँ जी। कम उम्र में इस तरह के दर्द होने की वजह? कम उम्र में देखिए दर्द तो चोट की वजह से भी दर्द हो सकते हैं, जिसकी वजह से जोड़ खराब हो सकता है, या एक और किस्म की आर्थराइटिस होती है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जो कि यंग एज में भी देखी जा सकती है, लेकिन घुटने में वो बाद में आती है। पहले हाथों में आती है, बाहों में आती है, घुटने में भी हो सकती है, कूलों में भी हो सकती है, लेकिन ये वाली आर्थराइटिस जो है कम उम्र में देखने को मिलती है। जी, आमतौर पर देखा गया है कि हम जिस तरह से वो उन्होंने बताया कि वो बर्फीली जगह गए थे, उसके बाद उन्हें दर्द हुआ। बहुत से लोग, ज्यादातर लोग जो एयर कंडीशन में सोते हैं, सुबह उठने के बाद अक्सर उनकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, क्योंकि सारे दिन तो आप एक्शन में रहते हैं तो बॉडी गर्म रहती है, इसलिए जॉइंट भी मोबाइल रहता है। लेकिन जब आप सारी रात सो के, खासतौर से ठंड एयर कंडीशनर में आप सो के उठते हैं तो सारी मांसपेशी जो सारी हिले नहीं पूरी रात स्टिफ हो जाते हैं, तो वो थोड़े 5-10 मिनट के बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए उसको आर्थराइटिस कहना उचित नहीं होगा। आर्थराइटिस जिनको है उन्हें परेशानी होती है? उन्हें भी ये परेशानी होगी, लेकिन उनको सारे दिन चलने में जो दर्द होगा वो रहेगा। जी। तो अगर घुटने खासतौर से, क्योंकि भगवान ने हमारे घुटने दिए हैं लोड लेने के लिए, और अगर लोड लेते वक्त अगर दर्द है तो वो आर्थराइटिस का दर्द हो सकता है। विजय दिल्ली से एक दर्शक जुड़ रहे हैं। जी विजय, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाँ डॉक्टर साहब, मेरे सारे हाथ पैरों में दर्द है, हड्डी में दर्द है, उंगलियों में दर्द है, और मेरे को ना जैसे ठंड सी लगती रहती है घुटनों में। जी विजय, उम्र क्या है आपकी? हाँ जी, उम्र क्या है आपकी? मेरी 56। ओके। देखिए इसमें आर्थराइटिस का होना मुमकिन नहीं है। उनको ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत मुझे लगती है, जिसमें सारे शरीर के दर्द होते हैं। उनको ठंड लगती है तो उनको थायराइड का भी चेक करना चाहिए, और साथ में मीनोपॉज के बाद जब माहवारी बंद हो जाती है तो उसके बाद इस तरह के लक्षण आते हैं जिसमें जगह जगह दर्द होते हैं, कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी पसीना आता है, तो वो अपनी लेडी डॉक्टर से चेक करा के उस चीज का इलाज किया जा सकता है। आर्थराइटिस की वो टेंशन ना लें। पंकज महाराज से जुड़ रहे हैं। जी पंकज, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? पंकज, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। मैं उसकी, हाँ, मेरे पैर का जो घुटना है जी, हेलो, तो उसकी जो बैक साइड है तो उसमें थोड़ा मांसपेशी के खिंचाव के कारण बहुत दर्द होता है जब मैं फोल्ड करता हूँ पैर अपना। जी, कितनी उम्र है आपकी? हाँ, मेरी उम्र 22 साल। 22 साल है। मेरे ख्याल से तो आप चेकअप कराइए, इसमें MRI कराइए, एक्सरे कराइए। आपका आर्थराइटिस के कारण तो ये दर्द नहीं होना चाहिए। कोई और वजह है? कोई और वजह है, कोई अंदर और भी जो लिगामेंट्स हैं, मैंने जैसे बताया, वॉशर हैं, उसमें कोई गांठ हो सकती है, उसमें कोई सिस्ट हो सकती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। हमारे साथ एक और दर्शक वर्षा अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। जी वर्षा, क्या कुछ पूछना चाहती हैं? वर्षा, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। जी, अपना सवाल पूछ सकती हैं आप। मेरे को ये जो रूटीन वर्क है उनमें करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं थोड़ा सा ही चलती हूँ तो मैं बहुत थक जाती हूँ, बैक में पेन रहता है, और मैं बहुत खड़ी रहती हूँ, तो जैसे ही मैं बैठती हूँ तो मेरे घुटने बेंड नहीं होते हैं। वर्षा जी, उम्र क्या है आपकी? मेरी 38।
38। आई थिंक इन सबको ना विटामिन डी, कैल्शियम लेवल्स और थायराइड के चेकअप ये सब कराने चाहिए, क्योंकि जनरलाइज पेन्स जो हैं उनका कोई जनरल कारण ही मिलना चाहिए। अब एक जोड़ की बात ये मान सकते हैं कि क्या डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत कम एज ग्रुप डाइट तो इंपॉर्टेंट मैं मानता ही हूं, क्योंकि डाइट के अलावा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं तो पहले ही कहता हूं कि पहले सिर्फ रामू होता था, आजकल रामू के साथ साथ रिमोट भी है, तो लोग हिलते ही नहीं है, तो दर्दें तो होंगी जगह जगह, क्योंकि बॉडी का जब तक मूवमेंट नहीं करोगे, हर जगह के आप जोड़ों को हिलाओगे नहीं, तो दर्द तो होंगे ही ना। यानी पहले रामू खराब कर रहा था, पहले रामू खराब कर, रामू के साथ रिमोट भी खराब कर, रिमोट भी खराब कर रहा है। हमारे साथ विकास जुड़ रहा है, एक दर्शक। जी विकास, क्या कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो जी विकास जी, अपना सवाल पूछिए। जी, सवाल यह है कि मेरा एसोपैथल बढ़ा हुआ है। क्या बढ़ा हुआ है? हेलो जी जी जी, बोल रहा है डॉक्टर साहब ये सर, मैं पटना से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए आप। जी हेलो, हाँ सर, कहना ये है कि मैं जब भी पंखे के नीचे रहता हूँ जी, पंखे के नीचे रहता हूँ सर, तो मेरा घुटना कुछ देर के लिए अगर मतलब कि नहीं घुमाता फिराता हूँ तो उसमें बहुत दर्द होता है। आपकी उम्र क्या है विकास? उसमें दर्द होता है सर, और रात में सुबह सो के उठता हूँ जी, तो दर्द बहुत होता है सर। और मेरा एसोटाइटर पॉजिटिव है सर, 500। एसोटीटर पॉजिटिव है जी। एसोटीटर पॉजिटिव तो आप एंटी सीसीपी टेस्ट और कराइएगा और अपने डॉक्टर से परामर्श कीजिएगा, आपके दर्द का वो निवारण और उसका रास्ता बताएंगे। जी डॉक्टर शेखर, मेरा एक सवाल और भी है। आपने कहा कि जो लोग खेलते कूदते हैं उन्हें आमतौर पर गठिया या घुटनों में दर्द की शिकायत ज्यादा रहती है, तो क्या जिन्हें आर्थराइटिस है वो चले फिरे नहीं, इस तरह की एक्सरसाइजेज ना करें? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। अगर वो चोट लग के जॉइंट खराब हो जाता है और उसका वो उपचार नहीं करते, तो जैसे उसकी लाइनिंग इतनी जो स्मूथ लाइनिंग होती है वो अगर डैमेज हो गई चोट में, तो उसके खराबी की वजह से आर्थराइटिस भगती जाती है जी। लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा कि ज्यादातर आर्थराइटिस उन लोगों में पाई जाती है जो ओवरवेट हैं, जिनको डायबिटीज है या एक्टिविटी कम करते हैं, उनमें भी ज्यादा पाई जाती है। तो एग्जैक्ट कारण ये नहीं है कि आर्थराइटिस सिर्फ इस एक्टिविटी करने से ही होती है या खेलने कूदने से होती है। लेकिन जिन्हें गठिया है वो चल सकते हैं, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, करना जरूरी है, जरूरी है। अगर आर्थराइटिस उनको नहीं मारेगी तो उनका हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ और मारेगी। तो एक्सरसाइज करना और चलना फिरना बहुत तकलीफ तो नहीं बढ़ाएगा, ये जैसे ट्रेडमिल पे चल रहे हैं या करना जरूरी है, करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी मानता हूं मैं। तो एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद लेंगे आपके सवाल और डॉक्टर शेखर देंगे उनका जवाब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। हम चर्चा कर रहे हैं आर्थराइटिस की। आपको आपके जोड़ों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर शेखर अग्रवाल मौजूद हैं, उनसे आप अपने सवाल का, अपनी तकलीफ का जवाब ले सकते हैं। डॉक्टर शेखर, मेरा सवाल ये भी है कि हम रिमोटॉइड आर्थराइटिस की बात कर रहे थे, ये क्या है, किस तरह की दिक्कतें इसमें होती हैं और इसके लिए क्या कुछ सॉल्यूशन है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस देखिए किसी भी एज में मिल सकती है, छोटे बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी होती है। ये ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें कोई कारण नहीं पता होता, लेकिन वो किसी फॉरेन प्रोटीन को बॉडी नहीं पहचान पाती और इसलिए वो जोड़ों में तकलीफ आती है, जो सूज जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं और खासतौर से उंगलियों में शुरू होती है, उसके बाद कोहनियों में जाती है या कंधों में। ये किस एज में होती है और क्या वजह होती है इसकी? नहीं, ऑटो इम्यून होती है, इसमें कारण एकदम कारण क्लियर नहीं होता इसमें, और उसमें जोड़ सूज जाते हैं और उनके लिए जो ज्यादातर इलाज है वो दवाइयों से काफी हद तक अब ठीक होने लगा है। दवाइयां, बहुत तरह तरह की दवाइयां आ गई हैं और जोड़ों को काफी हद तक बचाया जा सकता है जी। लेकिन जो जोड़ खराब हो जाता है और जिसमें कोई दवाई जब असर नहीं कर पाती, तो फिर उन जोड़ों के ऑपरेशन भी होते हैं। ऑपरेशन होता है? ऑपरेशन सक्सेसफुल है, मतलब काफी कामयाब है, काफी कामयाब। हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से। जी शैलेंद्र, क्या कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो डॉक्टर साहब जी। मेरे पैरों में जैसे मॉर्निंग टाइम जो होता है सुबह के टाइम्स में हल्का सा जैसे लगता है कि सो के उठते हैं तो हल्का सा भारीपन दोनों घुटनों में लगता है। जैसे ही खड़े होके चलेंगे ना या पैर को थोड़ा हिलाएंगे तो फिर नॉर्मल, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। फिर जैसे कभी क्लिनिक हमारा हम खुद वर्क करते हैं तो यहाँ बैठेंगे थोड़ा सा पैर को हिलाएंगे तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हल्का जब घुटने को आगे पीछे करते हैं तो थोड़ी आवाज करती है, जो हड्डी की आवाज है ना वो करती है, कंटिन्यू नहीं करती, 1-2 बार 3 बार करेगी फिर खत्म हो जाती है।
आपकी उम्र क्या है? अभी हम क्या प्रिकॉशन लेके ताकि आगे ऐसा ना हो? आपकी उम्र क्या है जी? हाँ जी, मेरी एज है 36। देखिए, घुटने में 2-4 बार आवाज आने की तो आप कोई फिक्र मत कीजिएगा, और अगर सिर्फ मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए होती है तो वो आप एक्सरसाइज अगर नियम से करेंगे तो वो भी आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मुझे कोई ऐसी चीज नहीं लग रही कि आपको आर्थराइटिस की चिंता अभी से करनी चाहिए इस बारे में। जिनके घुटने ज्यादातर बोलते हैं बैठने में, उठने में, जिनके कोई बात नहीं, वो मसल्स पर इतना फोर्स आता है जॉइंट के ऊपर तो उसकी आवाज निकलती है, वो कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं है। वो कोई टेंशन की। हमारे साथ शैलेंद्र, ममता जुड़ रही है, माफ कीजिएगा। ममता जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मैं 40 साल है मेरी उम्र, और मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है 30 साल की उम्र से। हाँ जी। और जिसकी वजह से मेरे को पहले स्टिफनेस पूरी बॉडी में हो जाती थी मेरे, तो मैं कैल्शियम वगैरह लेती थी, मेडिसिन वगैरह, लेकिन उसके बाद मेरे को थोड़ा आराम मिला, लेकिन मेरे किडनी में स्टोन होने लगे तो कैल्शियम बंद कर दिया। लेकिन मैं अब रिसोफॉस और मिथाइल कोबाइल ले रही हूँ, लेकिन मुझे मामूली से स्टिफनेस दवाई लेती रहती हूँ तो कम हो जाती है, लेकिन मैं चलती हूँ तो मेरी बॉडी में, जॉइंट में, शोल्डर के और घुटनों में कट 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 की आवाज आती है, सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होती है। ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम और सवाल हो चुके हैं आज की तारीख में। इनको और भी कई तरह के कैल्शियम होते हैं जो कि किडनी में नहीं पहुंचते या तकलीफ देते हैं, तो अगर मैं डॉक्टर से मशवरा कर लें तो उनको उस तरह के कैल्शियम मिल जाएंगे। कोई ना कोई कारण रहा होगा कि इतनी कम उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस की डायग्नोसिस मिली है। ये भी एक बार कंफर्म करना चाहिए कि प्रॉपर डायग्नोसिस भी है या नहीं, और अगर ये प्रॉपर डायग्नोसिस है तो रिसोफॉस आप सही ले रही हैं, मेथाइकोबाल कह रही थी ये सही ले रही हैं, एक्सरसाइज मुझे पता नहीं कर रही हैं या नहीं। और अब सर्दी आने वाली है, सर्दी में जो धूप का सेवन कम से कम अगर आधे घंटे करें तो ये इनका ऑस्टियोपोरोसिस का जो बैंक बैलेंस अच्छा हो जाएगा और उससे तकलीफ इनकी छूट जाएगी। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, नागार्जुन दिल्ली से। जी नागार्जुन जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? नागार्जुन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हमारा संपर्क उनसे नहीं हुआ। मेरा सवाल आपसे, आर्थराइटिस से जुड़े हुए सर्जरी किस किस तरह की है, क्या कुछ कराया जा सकता है और ये कितनी सफल है? देखिए, आर्थराइटिस की भी आज की तारीख में कई सर्जरीज हैं जी, लेकिन सबसे पहले तो हम उनको बिना सर्जरी के ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कोई भी चीज नहीं कामयाब होती और उनको दर्द बराबर रहता है या रोज दर्द की गोली खानी पड़ती है तो, और चलने में उनको इतनी दिक्कत आने लगती है कि वो एक एक कदम पर वो मोहताज फील करते हैं अपने आप को, तो ऑपरेशन हैं कई तरह के, जिसमें सबसे आम तौर पर जो सुनने में आता है वो घुटने बदलने का ऑपरेशन, जिसको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं। उसके अलावा आधा घुटना भी बदला जा सकता है, जिसमें जिनके आधे घुटने खराब हैं, और कई और ऑपरेशन हैं जिसमें हम दूरबीन से घुटने की सफाई करते हैं, जिससे उससे भी आराम आता है। और भी कम उम्र के होते हैं उनमें हम कार्टिलेज का ट्रांसप्लांट भी करते हैं। तो कई तरह के ऑपरेशन हैं। तो खराबी, उम्र और तकलीफ के हिसाब पर हम उसका फैसला लेते हैं, निवारण करते हैं कि क्या क्या। हमारे साथ एनके जैन जुड़ रहे हैं दर्शक। जी एनके जैन जी, अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, आई एम 65 years of age। जी। अभी 1 साल पहले मेरे पैर में एक्सीडेंट होने के बाद दोनों ये टेबुलर फेबुलर दोनों टूट गई थी। हाँ जी। तो रॉड डली है, रॉड में नीचे ऊपर स्क्रू है। अब नीचे का दर्द तो ठीक हो गया। हाँ जी। लेकिन घुटने में जो है वो आवाज, जैसे भी किसी को क्वेश्चन किए थे कि उन्होंने आवाज तो पूरी आती है रेगुलर। हाँ जी। तो उसमें लेकिन दर्द बहुत ज्यादा रहता है घुटने में। मैं डू समथिंग सर प्लीज। आप देखिए, चोट की वजह से हो सकता है कि घुटने में भी खराबी आ गई हो, या घुटने में पहले भी थोड़ी खराबी रही हो और चोट की वजह से वो बढ़ गई हो। तो एक्सरे कराइए, अगर उसमें आर्थराइटिस है तो उसके हिसाब से फिर इलाज का सोचिए कैसे करना है। या कई बार सरिया भी थोड़ा लंबा डल सकता है जो घुटने पर अटकता हो, तकलीफ देता हो, तो वो तो देख के ही पता लगेगा कि क्या खास बात है इसमें। जी, उम्मीद आपको जवाब मिल गया होगा। एक बड़ी जरूरी चीज मुझे लगता है शायद, क्योंकि हम सभी अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त रहते हैं। डाइट दर्शकों को बता दीजिए, और क्या कुछ हम छोटी छोटी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं ऑफिस के टाइम, ऑफिस में, या फिर ऑफिस से निकल के घर पहुंच के, जो जल्दी से हो भी जाए। लोगों को आजकल हर चीज फटाफट चाहिए। हाँ। क्या कुछ किया जा सकता है? फास्ट फूड, फास्ट मनी, फास्ट एक्शन, एवरीथिंग फास्ट एक्सरसाइज। फास्ट एक्सरसाइज। फास्ट एक्सरसाइज में देखिए, अगर ट्रेडमिल अगर कोई रखना चाहता है तो ट्रेडमिल में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप अपने एक चाल बांध सकते हैं कि मुझे 4 किलोमीटर पर चलना है या 5 पे चलना है। कोई खड्डे नहीं, कोई गड्ढा नहीं, कोई धूप गर्मी बारिश की कोई दिक्कत नहीं। उसमें आप 10 मिनट अगर ट्रेडमिल आराम से करें तो वो एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है अपने में ही।
जी। उसके अलावा अगर यंग हैं और आप चाहते हैं एरोबिक्स हैं, योगा है, सब तरह की एक्सरसाइज एक सामान्य है, क्योंकि सारे जोगों को वो एक बार के लिए पूरी वर्जिश दे देते हैं, हिला देते हैं जी। तो अगर आप अपने आप को 15 मिनट अपने मान के चलिए, और वो कभी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सुबह सो के उठते ही करनी है या दोपहर को करनी है, शाम को भी कर सकते हैं, ऑफिस से आने के बाद भी कर सकते हैं। आजकल बहुत लोग जिम जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए ऑफिस के बाद, तो वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सरसाइज जो है वो 50% इलाज है कोई भी दर्दों का, 50% इलाज एक्सरसाइज। उसके बाद डाइट में बैलेंस डाइट, ये फास्ट फूड जो है चिप्स और बर्गर और कोलाज और ये सब जो फिजी ड्रिंक्स हैं, ये सब बड़े दिक्कत वाली चीजें हैं। तो आज की तारीख में जो बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा वही पसंद है, और वो दे बिकम काउच्ड पोटैटोज जिसको कहते हैं, कि वो बिस्तर से उठते ही नहीं है, सारे दिन वो अपने चिप्स खाते रहते हैं और वो हिलते नहीं है, तो वो एक बड़ी मुश्किल की बात है। तो बैलेंस फूड जिसमें दूध, दही, पनीर और हरी सब्जियां, फल, ये सब एक जगह नियम से लें तो फिर ये सब दिक्कतें कम होंगी। तो एक्सरसाइज और डाइट बहुत जरूरी है। उम्मीद डॉक्टर शेखर की ये सलाह आप मानेंगे और कम से कम इन जोड़ों के दर्द से आप दूर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो। थैंक यू। और फिलहाल इतना ही, नमस्कार।